क्या तेजस्वी यादव के सांसदों में बड़ी टूट होने वाली है? ये बातें इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि तेजस्वी यादव के सांसदों की मुलाकात अमित शाह से हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। देखिए, विधानसभा के चुनाव के बाद लगातार तेजस्वी यादव मीडिया कर्मी एवं बिहार की जनता से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद वो सत्र में नजर आए 1 से 2 दिन और उसके बाद राज्यसभा चुनाव के बाद भी वो चले गए कोलकाता और उसके बाद भी वो मीडिया कर्मियों से और बिहार की जनता से दूरी बनाते हुए नजर आए। देखिए, राज्यसभा चुनाव के दौरान एक तस्वीर सामने आई जहां पर उन्होंने अपने सांसदों को एक साथ एक होटल के कमरे में कैद करके रखा, क्योंकि देखिए उन्हें भी इस बात की जो आशंका थी वो पहले से थी कि उनके विधायक जो है वो उनके साथ घात कर सकते हैं। और इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिली जहां पर उनके एक सांसद उन्हें वोट करने के लिए उनके उम्मीदवार को नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से उनको एक और बार करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे। इस पूरे मामले को लेकर बता दें कि स्पष्टीजनक जो सवाल जवाब थे वो भी किए गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चाहकर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उनके विधायक जो है वो कम हो जाएंगे तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी भी उनके हाथ से चली जाएगी। लेकिन अगर इस वक्त की बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सांसदों की मुलाकात संसद भवन में अमित शाह से हो रही है। बिहार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल जवाब एवं चर्चाएं की जा रही हैं। देखिए, सवाल जो है वो कई तरीके के हैं। अमित शाह राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों के साथ कानूनी व्यवस्था पर बैठक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, लगातार एनडीए सरकार बिहार में लागू है और नीतीश कुमार के अभी भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये सवाल जवाब तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और तमाम उन मंत्रियों से बनता है। तो आखिर राष्ट्रीय जनता दल के इन सांसदों के साथ ये अहम बैठक जो है वो क्यों की जा रही है? क्या जल्द ही सांसदों में टूट होने वाली है? क्या जल्द ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का साथ कुछ सांसद एवं विधायक छोड़ने वाले हैं? देखिए, तमाम तरीके के सवाल जो है वो हमारे मन में भी है, जनता के मन में भी है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है, जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति से दूर होते चले जा रहे हैं, तो ये सवाल तो जरूर बनता है। और देखिए, लगातार उन्हें सलाह भी दी जा रही है कि उन्हें अपनी राजनीति पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपने परिवार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लगातार अगर आप तस्वीरें देखें 1 साल की, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले जिस तरीके से एक्टिव रहा करते थे और बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान लगातार बिहार के हर जिले में जाकर उन्होंने चुनाव प्रचार किया, लोगों के बीच गए, जनता को संबोधित किया और उसके बाद चुनाव में करारी हार के बाद वो एकदम शांत हो गए। बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, पहले वो उन सभी चीजों को लेकर सरकार से सवाल पूछा करते थे, लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव के बाद अब वो चुप हो गए। वो एक ट्रिप के लिए बाहर चले गए अपने परिवार के साथ और उसके बाद वापस आए, तभी भी उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल की 1-2 अहम बैठक हुई, उसमें भी वो चुप रहे। उन्होंने सरकार से कोई ऐसा अहम सवाल नहीं पूछा जो उन्हें पूछना चाहिए था नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए। देखिए, राज्यसभा चुनाव के बाद भी वो रवाना हो गए और उसके बाद अब अमित शाह से उनके सांसदों की मुलाकात जो है इस ओर इशारा करती है कि क्या सांसद जो है वो टूट रहे हैं, कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़ी टूट की संभावना है। देखिए, तमाम तरीके के सवाल हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ चीजें जो है वो निकलकर सामने आती है। ये बैठक जो है वो क्यों की जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जा रहा है, किन विषयों पर चर्चा की जा रही है। तो देखिए, तमाम सवालों के जवाब जो है वो आगे मिलेंगे, लेकिन इस बीच जो है इन बैठकों की वजह से तमाम तरीके के सवाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी उठते हैं, उनके सांसदों पर भी उठते हैं एवं उनके विधायकों पर भी उठते हैं। और बिहार की राजनीति में ये बैठक जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे देशवासी।